आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम हुआ, आपके हिसाब से कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत? निश्चित ही आज हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर का आयोजन हमारे बालद विधानसभा में हुआ। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन रखा गया था। तो सभी कार्यकर्ताओं ने आज हम सब मिल के संकल्प लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है कि भारत देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, उस कड़ी में हम सब लगातार अग्रसर हो रहे हैं और हम सब अपने व्यवहार में इस आत्मनिर्भर की जो भाव है उसको हम सब लेके आ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भारत देश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसकी हम खरीदी करें, उन वस्तुओं का हम अपने जीवन में उपयोग में लेके आएँ, ताकि हमारा भारत देश, इससे हमारा भारत देश आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे यहाँ के जो कारीगर होते हैं, क्योंकि वो जो वस्तुएं जो बनाने वाले हमारे भारत देश के लोग होंगे वो भी मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और जब हमारे भारत देश के लोग और यहाँ के नागरिक जब मजबूत होंगे हर दृष्टि से, तो निश्चित ही हमारा भारत देश अपने आप आत्मनिर्भर बन के उभरेगा। और इसके लिए लगातार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी जो सैन्य उपकरण है उसको अब हम खुद ही बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। जो हमारे जो मिसाइलें होती हैं या जो हथियारें होती हैं उसको खुद भारत देश बनाने का काम कर रहा है, और पहले हम सिर्फ आयात पर निर्भर रहते थे, अब हम निर्यात भी करने लगे हैं। तो इस सारी कामों से कहीं ना कहीं इस भाव को अगर हम सब अपने अंदर में लाएंगे तो हमारा भारत देश जल्द से जल्द आत्मनिर्भर। सर, आप युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, अभी युवाओं को रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज लगभग 2 साल हमारी सरकार को बने हो रहे हैं। लगभग इस 2 सालों में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें नौकरी ना निकला हो। सभी विभागों में लगभग नौकरी निकले हैं और सभी में युवाओं को इसमें अवसर प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पारदर्शिता के साथ अवसर उनको प्राप्त हुए। इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया। जो मेहनतकश लोग बच्चे हैं उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, और आने वाले समय में और भी विभागों में नौकरियां निकल रही हैं। अभी देखा है आपने, शिक्षा विभाग में भी नौकरी निकली है, और आने वाले समय में हम सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, तो निश्चित ही प्राइवेट नौकरी भी उनको मिल सके, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के युवा साथी कौशल उनका डेवलप हो सके, स्किल उनका डेवलप हो सके। इसके लिए हमारे ITI है उसको कहीं ना कहीं हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आधुनिकता से कहीं ना कहीं उसको लक्ष्य करने, आधुनिक से हम उनको कहीं ना कहीं करने वाले हैं, ताकि लोग टेक्निकल के फील्ड में भी हमारे युवा आगे बढ़ सकें, और उनको उद्योग में जिस कौशल की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें उनको सिखाएंगे, ताकि उनको नौकरी भी मिल सके और वो उद्योग भी स्थापित कर सकें। जी मंत्री जी, आपके पास अभी अनुसूचित जाति विभाग भी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अनुसूचित जाति विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है, जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम हमने बच्चों के लिए किया। जो स्टाइफन उनको मिलता है, स्कॉलरशिप जो उनको मिलता है, तो हमने देखा है कि हमेशा उनको स्कॉलरशिप मिलने में लेट होता है, समय लग जाता है। पढ़ाई चलते रहती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो स्कॉलरशिप आने में थोड़ी विलम्ब हो जाती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ताकि बच्चों को सही समय में, उनकी आवश्यकता के समय में उनको ये सारी चीज़ें मिल सकें। इसके लिए हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हमने उसमें डेट निर्धारित कर दिया है कि इतने दिन में इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने दिन में इतने पैसे नहीं। ये हमने एक महीने का शेड्यूल बना दिया, और उस शेड्यूल के माध्यम से उनको अब वो पैसे मिल जाएंगे। तो किसी प्रकार के उसके लिए उनको बार बार कहीं भी किसी भी विभाग में या फिर किसी भी कार्यालय में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं कि कब उनका पैसा मिलने वाला है। ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकते हैं, और क्या त्रुटि है, क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, वो सब कुछ उसमें उनको दिखेगा। साथ ही साथ हमने एक रोजगार ऐप भी हमारे रोजगार विभाग से हमने बनाया है, जिसमें हमने ये बनाया है कि बच्चे उसमें अपने जो रिज्यूम है उसको अपलोड करेंगे, और उस ऐप में हमारे जो कंपनीज, फैक्ट्रीज जो छत्तीसगढ़ में है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको भी इसमें रजिस्टर कराएं, ताकि उनकी जो वैकेंसी है वो इसमें वो कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे, जिसके माध्यम से जो युवा साथी है उसको देखेंगे, और देख के जो जिसके लिए वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो पाएंगे उसमें वो अपना वो देंगे, इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देकर उनके सिलेक्शन होंगे। सर, एक लास्ट सवाल था कि बिजली बिल में छत्तीसगढ़ में इतना वृद्धि होने का कारण क्या है? देखिए, हम लोग, आप सबको मालूम है, हम अब मुफ्त बिजली की ओर अग्रसर हैं, जिसके लिए आप सबको मालूम है सूर्य किरण योजना हमारा चल रहा है, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं।
तो आज मैं सभी आप मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि हम सब इस योजना का लाभ लें, और इस योजना का लाभ लेंगे तो जिस प्रकार से है आपको कहीं ना कहीं हाफ बिजली बिल जो हम सबको एक समस्या लगती थी कि हाफ पैसा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हम तो प्रयास करें कि मुफ्त हो जाए बिजली। तो इस योजना का जब आप लाभ लेंगे तो आपका बिजली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा बिजली बिल, और आपको परमानेंट बिजली भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर जो आप कहीं ना कहीं इस योजना को जब लाभ लेंगे तो आपकी जो बचत बिजली भी होगी उसको आप बेच भी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लाभ हैं। तो हम इस योजना का लाभ लें और मुफ्त बिजली बिल की ओर आगे। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं आत्मनिर्भर भारत के लिए। कल तक की जो गुलामी थी और जो विदेशी सामान भारत में परोसा गया, उसी चीज़ को हम लोग अब तक अज्ञानतावश कहें या कोई सुनियोजित कोई स्कीम रहा होगा, पहले की कोई योजनाएं रही होगी, हम लोग खरीदते चले गए और अपने स्वदेशी जो अपने भारत देश में, जो अपने छत्तीसगढ़ राज्य में, जो अपने अंचलों में जो सामान निर्मित हो रहा था, ऐसे सामानों के प्रति हम सब जो है अभिज्ञता जाहिर करते हुए उस सामान को खरीदे और हमने विदेशों में उस अपने देश का पैसा विदेशों में पहुंचाने का काम किए और अपने देश का जो मुद्रास्फीति है वो गिरता चला गया। आज हम सब यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हम सब आज आत्मनिर्भर भारत के विषय में आज सोचे और सोच करके हमने ये समझा और सीखा कि हमें अपने देश का पैसा अपने देश में रखना है और अपने देश को मजबूत करना है, तो स्वदेशी सामानों को आत्मसात करना पड़ेगा। स्वदेशी सामानों को हर गृहिणी, हर घरेलू, हर उपभोक्ता तक पहुंचाना है। ये उद्देश्य को हमने जाना और ये इसमें आत्मसात कर रहे हैं हम लोग, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का समय है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में आयोजित हो रही है, उसी क्रम में ग्राम कलंकपुर की इस धरा पर मंडल गुंडरदेही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हमारे आज के मुख्य पहुना हमारे कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी का आगमन हुआ। हम सभी ग्रामवासी काफ़ी प्रसन्न हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री जी का आगमन और आगमन के साथ ही हमारे सतनाम समाज के लिए एक सौगात 10 लाख रुपए के भवन का सौगात देके गए हैं। और इस पूरी व्यवस्था में मंडल गुंडरदेही के साथ हमारे ग्राम के युवा साथियों का विशेष सहयोग रहा। नवचेतना फाउंडेशन, नई दिशा नई सोच कलंकपुर के सभी युवा साथी 3 दिनों तक काफ़ी मेहनत किए, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी जाबाज सिपाहियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। का एक अभियान चला रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि उनकी अगुवाई में आज हमारे देश में हर क्षेत्र पे यानी कि विकास करा रहे हैं, चाहे एक रोजगार के क्षेत्र में हो। आज इतने बड़े कंपनी जो गुरुदेव के माध्यम से सुनने को मिला, अगर कंपनी अगर हमारे छत्तीसगढ़ में खुलता है तो कौशल विकास के अंतर्गत हमारे ग्राम के जितने भी बच्चे हैं, वे जमीनी स्तर के बच्चे जो जा कर के कौशल विकास में एक जॉब के रूप में उन्हें नौकरी मिलेगा, तो बच्चे यानी कि खुद सक्षम होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। और मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं वे कौशल विकास में जा कर के उनकी विद्या अध्ययन करें और सशक्त बने। और इसी सशक्त के साथ साथ अभी बहुत सारे चीज़ें बताए कि इसमें सशक्त बनने के लिए आज बिहान योजना है। उस बिहान योजना में कई एक महिलाएं जो हैं एक दिया का यानी कि रोजगार कर रहे हैं, जिसमें कि आज 2 वक्त तक रोटी खुद कमा रहे हैं।
इसमें आत्मनिर्भर खुद बनी हैं। और आज हमारे बिहार की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन करके आज दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। जो अन्य प्रकार के बहुत सारे चीज़ हैं जो खुद से अपनी हुनर को भुना करके आज कई महिलाओं को इस बिहान के माध्यम से सिखा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, खुशवंत जी हमारे मंत्री महोदय जी का कार्यक्रम हुआ, जो कि आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि से लेकर जनता जनार्दन आए और भव्य रूप से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम हर हमारे ग्रामीण अंचल में आ करके जो भी गांव की विकास है उन धाराओं पे मिले। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। निश्चित ही आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम ग्राम पंचायत कलमपुर में, जिसमें छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सम्मानीय मंत्री खुशवंत साहब जी का आगमन हुआ था। क्षेत्र की जनता कैबिनेट मंत्री और गुरुदेव खुशवंत साहब को पाकर बहुत हर्षोल्लासित हुए और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जो योजना है कि भारत को कैसे संकल्प और विकसित राष्ट्र बनाएं, इस क्षेत्र में हमको काम करना है। तो निश्चित ही माननीय मंत्री जी ने आह्वान किया है कि सभी जनमानस भारत देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करें और उपयोग कर अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाएं। आज बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि हमारे क्षेत्र में मंत्री जी आए थे और मंत्री जी ने आत्मनिर्भर संकल्प यात्रा के बारे में बताए। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा बाहर के सामान ही यूज करते थे, तो कहीं जाके आज पता चला कि आत्मनिर्भर के बारे में बताया कि जो हमारे गांव मतलब हमारे भारत में हमारे सिटी में जो भी सामान बन रहे उसी सामान का हम यूज करें, बाहर का कैसे लगे थे, क्या कहना चाहोगे? मंत्री महोदय जी के आगमन सारे समाज में प्रसन्न है। काबर हमार गुरु घराना के सबसे बड़े ओकर लड़का ले है, तो पूरा छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज अग्रसर है ओकर प्रति। अब रही सवाल ये पिताजी जो है वो कार्य करे है, तेकर फल लड़का ला प्राप्त होई और पढ़े लिखे लड़का है और एला सबसे पहला मंत्री के दर्जा मिली। एकर में सतनामी समाज सबे न कुशल हन। अगली पीढ़ी उज्जवल हो, काबर पढ़े लिखे लड़का है आगे सामने, तो भविष्य हमारे आने वाले सतनामी समाज ला अच्छा मार्गदर्शन मिली, ये हम चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम और खबर को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। योगी हैं त्रिलोक साहू, मैं हूँ हिमेन साहू, बालोद।